हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। देखिए फ्रेंड्स, अभी हाल ही में 26 मई 2022 को फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का उत्तर प्रदेश का बजट पेश किया गया। तो इस वीडियो क्लास में हम यूपी के बजट के बारे में सारी चीज़ों को बहुत ही ध्यान से समझेंगे और साथ ही साथ वीडियो के अंत में आपके लिए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज भी हैं। ये पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। वीडियो के अंत में इस लेक्चर की पीडीएफ आप कहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ ये लेक्चर आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है, एक बार ध्यान से आपने देख लिया तो फिर आपको यूपी बजट के बारे में कहीं से कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश से। तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, ये तो आप जानते ही हैं। जनसंख्या है 2011 की जनगणना के मुताबिक 19,98,12,341 और क्षेत्रफल कितना है 2,43,286 वर्ग किलोमीटर। कुल जिलों की संख्या कितनी है 75। गठन कब हुआ था 24 जनवरी के दिन 1952 में। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश अपना स्थापना दिवस भी मनाता है और 24 जनवरी को ही उत्तर प्रदेश में बालिका दिवस भी मनाया जाता है। बालिका दिवस तो पूरे भारत में मनाया जाता है और 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश अपना स्थापना दिवस मनाता है। वर्तमान राज्यपाल कौन है आनंदीबेन पटेल जी। आनंदीबेन पटेल जी वर्तमान गवर्नर हैं। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं। और बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो पहली बार बजट था ये कब पेश किया गया था 14 मार्च 1952 में। किसने पेश किया था तत्कालीन मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत ने। गोविंद वल्लभ पंत ये उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, याद रखना। तो उत्तर प्रदेश का जो बजट 2022-23 है यह कब पेश किया गया 26 मई 2022 को। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने 26 मई को विधानसभा में, जैसा कि आप जानते हैं यूपी में विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, और जब बजट पेश किया जाता है तो इसे विधानसभा में साथ ही साथ विधान परिषद में भी पेश किया जाता है। तो विधानसभा में यह बजट पेश किया गया वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना के द्वारा, और विधान परिषद में ये जो बजट था उसे पेश किया नेता सदन स्वतंत्र देव सिंह ने। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। और 2022-23 के लिए उत्तर प्रदेश का जो कुल बजट है उसका आकार 6,15,518.97 करोड़ रुपए है। ये डेटा याद रखना एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बजट में 39,181.10 करोड़ रुपए की नई योजनाएं भी शामिल की गई हैं। खास बात यह कि इस बजट में विधानसभा चुनाव में भाजपा की ओर से जारी संकल्प पत्र की 97 घोषणाओं को शामिल करते हुए इसके लिए कुल 54,883 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसमें 44 नई परियोजनाएं भी शामिल हैं। योगी सरकार द्वारा पेश किया गया 2022-23 का बजट 2021-22 की बजट के मुकाबले कितना बड़ा है 11.86%। ये जरूर याद रखना एग्जाम के लिए दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु। बीते साल वित्त मंत्री ने 5,50,270.78 करोड़ रुपए का जो बजट है ये पेश किया था। तो वर्तमान बजट कितना है 6,15,518.97 करोड़ रुपए। कुल बजट पर नजर डालते हैं। कुल बजट रहा 6,15,518.97 करोड़ रुपए। प्राप्तियां कितनी हैं इसमें 5,90,951.71 करोड़ रुपए। राजस्व बचत कितना रहा 40,550.03 करोड़ रुपए, जबकि राजकोषीय घाटा कितना हुआ 81,177.97 करोड़ रुपए। यह कुल जीडीपी का कितना है 3.96%। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना। तो कहाँ से मिलेगा कितना राजस्व सबसे ज़्यादा जो राजस्व मिल रहा है जीएसटी से। कितना मिल रहा है 1,24,477 करोड़ रुपए। आबकारी शुल्क से आता है दूसरे स्थान पर सबसे ज़्यादा राजस्व, कितना 49,152 करोड़ रुपए। स्टाम्प और पंजीकरण से 29,692 करोड़। वाहन कर से 10,887 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होता है। तो सर्वाधिक राजस्व इससे है जीएसटी से, दूसरे स्थान पर आबकारी शुल्क से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए नारी सशक्तिकरण के लिए महिला कल्याण विभाग को कुल 14,309 करोड़ रुपए का जो बजट है आवंटित किया गया। पिछले बजट की अपेक्षा यह 28% अधिक है। जल संरक्षण के लिए हर संसदीय क्षेत्र में
75 अमृत सरोवर जल संरक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे, याद रखना। और जनसंख्या नियोजन के अंतर्गत विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना में 112 करोड़ 50 लाख रुपए का आवंटन किया गया है। और मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत 800 इकाइयों के स्थापना की बात भी कही गई है। प्रदेश में 35 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य है और ये जो पौधारोपण होगा ये अन्नपूर्णा वन, नगर वन, अमृत वन के तहत पौधे लगाकर पर्यावरण संतुलन के लक्ष्य के अंतर्गत किए जाएंगे। बच्चों के यूनिफॉर्म बैग के लिए कुल 370 करोड़ रुपए अभिभावकों के खाते में भेजे जाएंगे। 4 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बनाए जाएंगे जो कि मॉडल होंगे। और शहरों को स्मार्ट और अधिक कुशल बनाने के लिए नगर विकास व आवास विभाग को कुल 25,949.44 करोड़ रुपए का बजट दिया गया। पिछले बजट से यह कितना ज़्यादा है? पिछले बजट से यह 2,671.82 करोड़ अधिक है, यानी कि कुल वृद्धि कितनी है? 11%। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए सरकार ने कुल कितना आवंटन किया है? 10,127.61 करोड़ रुपए। प्रयागराज में 2025 में जो महाकुंभ होगा उसके लिए कुल 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। वाराणसी, गोरखपुर और अन्य शहरों में मेट्रो परियोजनाओं के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। इसी के साथ दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए 1806 करोड़ रुपए आवंटित। वाराणसी का जो रोपवे बन रहा है उसके लिए 82 करोड़ रुपए आवंटित किया गया। शहरों को स्वच्छ व सुंदर बनाने के लिए स्वच्छ भारत मिशन नगरीय योजना को 1,353.93 लाख रुपए प्रस्तावित किए गए। प्रत्येक घर नल के माध्यम से शुद्ध जल योजना के लिए बजट में अमृत 2.0 अमृत 2.0 के लिए कितना आवंटन किया गया? 2,000 करोड़ रुपए। गाँव में 7,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री आवास योजना पर, 508.63 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री आवास योजना पर खर्च किए जाएंगे। तो ये गाँव के लिए तो बहुत ही शानदार बजट है। आगे बढ़ते हैं। ग्राम्य विकास और पंचायती राज के लिए 2022-23 में कुल 44,290.84 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, यानी कि ग्राम पंचायतों को भी खूब विकसित करने के लिए धन आवंटित किया गया है। गाँव के विकास के लिए मातृभूमि योजना स्टार्ट की गई है। इसके लिए 1 करोड़ रुपए जो है आवंटित किए गए हैं। 30 करोड़ रुपए अभ्युदय योजना के अंतर्गत, जिसमें जो भी प्रतियोगी छात्र हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं वो अपने ज़िले में निकट के किसी केंद्र पर जाकर अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी निःशुल्क कर सकेंगे। तो अभ्युदय योजना के अंतर्गत 30 करोड़ रुपए। गाँव की सड़कों को जगमगाने के लिए, यानी कि उस पर सोलर सिस्टम लगाया जाएगा ताकि गाँव में भी रात में उजाला रहे। इसके लिए बाबूजी कल्याण सिंह ग्राम उन्नति योजना का शुभारंभ किया गया। इसके लिए कुल बजट का निर्धारण किया गया है कितना? 1,022.50 करोड़ रुपए का बजट। तो याद रखिएगा, बाबूजी कल्याण सिंह ग्राम उन्नति योजना शुरू हो रही है उत्तर प्रदेश में। बिजली व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए 48,345 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए टैबलेट और स्मार्टफोन दिए जाएंगे, जिसके लिए स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के लिए 1,500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। प्रदेश के सभी 75 जिलों में खेलो इंडिया सेंटर की स्थापना होगी। वाराणसी में एक इंटरनेशनल लेवल का क्रिकेट स्टेडियम बनेगा, जिसके लिए 95 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए। मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय के लिए 700 करोड़ रुपए आवंटित। और इसी के साथ आपको याद रखना चाहिए कि मेरठ, बहराइच, कानपुर, आजमगढ़ और रामपुर में ATS सेंटर बनेगा। वृद्धावस्था की जो पेंशन अभी तक 500 रुपये मिलती थी उसे बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दिया गया। 14 मेडिकल कॉलेजों को 2,100 करोड़ रुपए का बजट आवंटित। निराश्रित महिला पेंशन बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दी गई। दिव्यांग भरण पोषण राशि को 1,000 रुपये कर दिया गया। तो ये बजट में कुछ खास बातें हैं। अब दोस्तों बात करते हैं उत्तर प्रदेश बजट 2022-23 पर आधारित कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs की। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कुल कितने रुपए का बजट पेश किया है? देखिए फ्रेंड्स, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए ये जो बजट है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। 2022-23 का जो बजट है ये 6,15,518.97 करोड़ रुपए है,
जबकि इसके पहले जो 2021-22 का बजट था ये 5,50,270.78 करोड़ रुपए था। और 2020-21 का जो बजट था, 2020-21 का बजट ये 5,12,860.72 करोड़ था। इसके पहले 2019-20 का जो बजट आया था वो कब आया था, तो ये 4,79,701.10 करोड़ रुपए का बजट था। तो ये 4 साल का बजट मैंने आपके सामने रखा। इसमें आप देख रहे हैं कि बजट हर साल बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश के बजट 2022-23 को विधानसभा में किसने पेश किया? तो फ्रेंड्स देखो, विधानसभा और विधान परिषद में बजट को साथ साथ पेश किया गया था। विधानसभा में ये जो बजट था इसे पेश किया गया था वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना के द्वारा, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट है। लेकिन विधान परिषद में अगर प्रश्न आएगा तो याद रखना कि विधान परिषद में ये जो बजट था उसे नेता सदन स्वतंत्र देव सिंह ने पेश किया था। उत्तर प्रदेश के बजट 2022-23 में कितनी नई परियोजनाओं को शामिल किया गया? तो कुल मिला के 44। याद रखना इसको भी। बजट में 39,181.10 करोड़ रुपए की नई योजनाएं शामिल हैं। खास बात यह कि इस बजट में विधानसभा चुनाव में भाजपा की ओर से जो संकल्प पत्र जारी किया गया था उसमें 97 घोषणाओं को शामिल किया गया और 44 नई घोषणाएं भी इसमें हैं। बजट 2022-23 के मुताबिक उज्ज्वला योजना के अंतर्गत कितने मुफ्त सिलेंडर देने की घोषणा की गई है? इसका आंसर हो जाएगा 2 सिलेंडर दिए जाएंगे। और ये जो सिलेंडर होंगे वो कब कब मिलेंगे? तो जो सिलेंडर मिलेंगे वो आपको होली और दिवाली पर मिलेंगे, जिसके लिए बजट में कुल कितना आवंटित किया गया धन? 3,301.74 करोड़ रुपए। किसानों को आलू, प्याज व टमाटर जैसी सभी फसलों के न्यूनतम मूल्य के लिए भामाशाह भाव स्थिरता कोष योजना, याद रखिएगा, भामाशाह भाव स्थिरता कोष योजना स्टार्ट करी गई है। तो इसके लिए जो कुल बजट आवंटित किया गया वो है कितना? 100 करोड़ रुपए। याद रखना, एग्जाम में ये प्रश्न आ सकता है। भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में किसानों को आलू, प्याज, टमाटर जैसी सभी फसलों का न्यूनतम मूल्य दिलाने की बात कही थी। तो इसके लिए 100 करोड़ रुपए से भामाशाह भाव स्थिरता कोष स्थापित किया गया है। और बुंदेलखंड में अगले 5 वर्ष में प्रत्येक गांव में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा भी दिया जाएगा, ये भी याद रखना। किस सरकार ने अपने बजट में परिवार सर्वेक्षण योजना शुरू करके प्रति परिवार एक रोजगार या स्वरोजगार देने की बात कही है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक परिवार को एक रोजगार जरूर मिलेगा। विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट देने के लिए बजट 2022-23 में कितने करोड़ रुपए का प्रावधान है? ये इसका उत्तर आपको पता ही है, 1500 करोड़ रुपए। समर्थन मूल्य पर गेहूं और धान खरीद को मजबूत करने के लिए बजट में कुल कितना धन आवंटित किया गया है? 17,500 करोड़ रुपए। तो ये याद रखना, एग्जाम में आ सकता है। योगी सरकार द्वारा पेश किया गया 2022-23 का बजट 2021-22 के बजट के मुकाबले कितना बड़ा है? सही जवाब है 11.86%, यानी कि इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। योगी सरकार द्वारा जो बजट पेश किया गया वर्तमान में वो कितने आकार का है? वर्तमान बजट है 6,15,518.97 करोड़ रुपए, जबकि इसके पहले का जो बजट था वो 5,50,270.78 करोड़ रुपए का बजट था। योगी सरकार द्वारा पेश किए गए 2022-23 के बजट में कितने करोड़ रुपए की नई योजनाएं स्टार्ट की गई हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। कितना हो गया? 39,181.10 करोड़ रुपए। बजट में प्रदेश सरकार ने गन्ना विकास विभाग यानी कि चीनी उद्योग के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया है? तो देखो फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या हो जाएगा? कुल 1340 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है आपका। मनरेगा योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में कितने करोड़ मानव दिवस सृजित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? मतलब कितने करोड़ मानव दिवस सृजित किए जाएंगे? तो कुल 32 करोड़। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। सरकार ने यूपी नॉलेज बेस्ड रिस्पांस टू स्कूलिंग एंड टीचिंग यानी कि उत्कृष्ट परियोजना के लिए 2 अलग अलग मदों में कितने रुपए के बजट की व्यवस्था की है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुल 10 करोड़ रुपए। तो सरकार ने उत्कृष्ट परियोजना के क्रियान्वयन के लिए 2 अलग अलग मदों में 10 करोड़ रुपए के बजट की व्यवस्था की है। साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2021 के अंतर्गत
परिषदीय विद्यालयों में उच्चीकृत किए जाने और स्मार्ट क्लास की स्थापना के लिए 1,00,000 रुपए की टोकन व्यवस्था की है। वहीं पर समग्र शिक्षा अभियान के लिए 18,670 करोड़ और 72 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। निःशुल्क राशन वितरण और गैस सिलेंडर के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान बजट 2022-23 में किया गया? तो देखो फ्रेंड्स, इसके लिए जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा कितना, ये है कुल मिला के 6,57,194.10 लाख रुपए, यानी कि इसका जो विकल्प है ए, ये आपका करेक्ट है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए यूपी बजट 2022-23 में कितने धन का आवंटन हुआ है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए यूपी बजट 2022-23 में कुल मिला के कितने धन का आवंटन हुआ? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 10,547 करोड़ और 42 लाख रुपए। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। गन्ना किसानों के बकाया भुगतान के लिए यूपी बजट 2022-23 में कितनी राशि आवंटित की गई? तो कुल मिला के 1,000 करोड़ रुपए, यानी कि इस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन बी। और 15,000 सोलर पैनल पर सब्सिडी भी मिलेगी, ये भी आप याद रखना। तो फ्रेंड्स, ये था यूपी का बजट। उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। और अगर इस लेक्चर की PDF आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमसे टेलीग्राम, ट्विटर या फिर इंस्टाग्राम पर @studyvidgyan लिखकर कनेक्ट हो सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।